ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां एक महिला ने सूदखोरी, जबरन गिरवी और नशे का केमिकल देने से भाई की मौत का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भोपाल के अशोका गार्डन स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट कमेटी के चुनाव को लेकर आज जैन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंदिर समिति का संचालन आमसभा बुलाकर विधिवत चुनाव कराकर किया जाए। समाजजनों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र आमसभा आयोजित कर चुनाव नहीं कराए गए तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर होंगे। पूर्ण जैन समाज के लिए घातक है। ये मंदिर सिर्फ किसी एक का नहीं है, समाज का मंदिर है। वो नियमों के अनुसार ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का होते हुए, परिवार का होते हुए एक गुट का बनता जा रहा है। इस चीज का विरोध हमारे ट्रस्ट का कभी विरोध नहीं रहा। ट्रस्ट बनाई जाए, सर्वसहमति से बनाई जाए। विरोध बस धरना अध्यक्ष बनाया जाए ना। हाँ, अध्यक्ष बनाया जाए, आम सभा बुला के बनाया जाए, चुनाव हो, चुनाव की प्रक्रिया हो। नहीं होती चुनाव तो निर्विरोध हो, निर्विरोध भी चुनाव सर्वसहमति से हो, हम उसमें भी राजी हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हो। हम नहीं चाहते ये बात भोपाल समाज के साथ बाहर भी जाए, बिल्कुल नहीं चाहते। हमें भी समाज की हानि दिख रही है इसमें, लेकिन हमें मजबूर ये विरोध हम लोगों को करना पड़ा है। चूंकि अगर यह धरने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो चूंकि हम लोगों को आने वाले समय में अनशन धरना भी करना पड़ेगा, कुछ और रुद्र भी दर्शन आपको। भोपाल से सीनू संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां खाटू श्याम बाबा की भव्य भजन संध्या श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं से सराबोर रही। इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने पहुंचकर बाबा श्याम के भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महामंडलेश्वर श्री 1008 नितिन महाराज एवं वीर बगीची पीठाधीश्वर गादीपति पवनानंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। कार्यक्रम में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रेम शंकर जाट ने श्याम बाबा के भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किए, जिनसे श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भजन संध्या में युवराज सिंह ठाकुर, मुकुल असनारे एवं इंदौर की भजन गायिका जिया परमार ने भी अपनी मधुर प्रस्तुतियों से श्याम भक्ति का रंग बिखेरा। यह आयोजन करने वाला श्याम, कराने वाला श्याम के तत्वाधान में संपन्न हुआ। आयोजन की जानकारी आयोजक हितेश हरगांवकर एवं लवीना हरगांवकर द्वारा दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में शैलेश वर्मा का सहयोग रहा। भव्य भजन संध्या हमारा हितेश हरगांवकर के द्वारा किया जा रहा है और साथीगण भी शामिल है। ये भव्य आयोजन करने का उद्देश्य है हिंदुत्व में एक करना, और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सारे संत और सारे नेता भी शामिल है। जय श्री श्याम। युवाएं भी अच्छे हिंदुत्व के राम में बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। यहाँ पे युवाओं का बहुत सारा योगदान है। शैलेश वर्मा। हमारे हरगांव द्वारा खाटू श्याम की भजन संध्या रखी गई है, जिसमें सुप्रसिद्ध कलाकार हमारे प्रेम शंकर जाटव और हमारे इंदौर की महाकलाकार जिया परमार जी का भव्य आयोजन रखा गया है। इसमें हमारे हिंदू धर्म की एकता के लिए भव्य आयोजन रखा गया है, जो कि हिंदू धर्म वाले हमारे सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, छोटे वाले भाई बंधु से हमारे हिंदू को एकत्र करने के लिए जो भजन संध्या रखी गई है उसको आगे बढ़ाना है। जो हमारे हिंदू धर्म है उसको हमको आगे लेके चलना है आज तक। ये हमारी ऐसी निवेदन है, जो कि हमारे हितेश जी हरगांवकर है, जो हमारे युवा है, जिसने आगे बढ़ाने के लिए करे। निवेदक सी हमारे शैलेश वर्मा जी, जो कि आगे बढ़ाने की, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मतलब आगे बढ़ाने की एक राय है। इसमें हमारे सभी निवेदन, छोटे बड़े भाइयों से निवेदन है कि बड़ी से बड़ी भजन संध्या में पधारें। हमारा नाम सूर्य यादव जी है। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजगढ़ जिले की नगर इकाई नरसिंहगढ़ द्वारा युवा दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी एवं मां सरस्वती जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर गौरव त्रिपाठी एवं पंकज शर्मा ने कहा, रक्तदान शिविर का आयोजन कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समाज हित में सराहनीय कार्य कर रही है। परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित और राष्ट्र हित के लिए निरंतर संघर्षरत रही है। एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य अमन व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित युवा सप्ताह के अंतर्गत परिषद द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 50 लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा की। में रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ नगर इकाई में
स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रखा गया। राजगढ़ जिले की विभिन्न नगर इकाइयों में स्वामी विवेकानंद जी की 12 जनवरी से लेकर 22 तारीख तक के विभिन्न नगर इकाइयों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। युवा चेतना यात्रा कहीं पे खेलो भारत के माध्यम से हो रहा है, तो आज उसी के माध्यम से नरसिंहगढ़ नगर इकाई में रक्तदान शिविर रखा गया। कितने यूनिट रक्तदान हो रहा है नर्सिंग? अभी लगभग 21 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी 3 बजे तक ये रक्तदान शिविर चल रहा है। लोग काफ़ी उत्साह है, मतलब काफ़ी उत्साह है, युवाओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा भी रक्तदान का महत्व समझ रहे हैं। रक्तदान महादान जो अपना एक पुण्य का काम है, सब में सहभागी। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सीहोर जिले की बेरुंदा क्षेत्र के सिंहपुर निवासी शिवानी की नसबंदी ऑपरेशन के दौरान तबीयत बिगड़ने से हुई मौत के विरोध में आज क्षेत्र के 1 दर्जन गांव से आए आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए 10 दिनों के भीतर दोषी डॉक्टर के निलंबन, 1 करोड़ रुपए मुआवजा और मृतका के एक बच्चे को नौकरी देने की मांग रखी। कलेक्टर बालागुरु के द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिए जाने के बाद आदिवासी प्रदर्शनकारी सहमत होकर धरने से उठ गए। हम ये देखना आप कलेक्ट्रेट में आए, क्या मामला क्या है? मामला है नसबंदी का और अंदर कुछ नस वगैरह काट दिया। क्या हो गया? केची वेची का क्या मामला है? केची का मामला तो ये पीएम रिपोर्ट के बाद है। जलाने गए थे उस दिन पता चला था। क्या हुआ था? आप जलाने गए थे तो? केची मिली थी, चिमटा। पूरी घटना क्या? पूरी पूरी घटना 12 तारीख को ऑपरेशन करवाए थे नसबंदी का, और नसबंदी का ऑपरेशन करवाने के बाद 1-2 घंटा में छुट्टी मिल गई। घर जाने के बाद फिर पेट में सूजन आने लग गई। फिर वापस गए नसूलगंज अस्पताल में, फिर वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ रेफ़र कर दिया सीहोर के लिए। सीहोर वाली मैडम ने फिर रेफ़र कर दिया भोपाल के लिए, और भोपाल वाली मैडम ने ये बताया कि ऑपरेशन होने के बाद भी बचने के चांस बहुत कम है, क्योंकि पेट में उनकी दूसरी नस कट गई है, जिससे कि पॉइजन फैल गया है पेट में। तो ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं बचेगी, और ऑपरेशन नहीं होगा जब भी नहीं बचेगी। कौन मैडम ने कहा था? हमें दिया भोपाल वाली मैडम ने। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम ये चाहते हैं कि रुक्मणी मैडम को हटाया जाए और निलंबित किया जाए, लाइसेंस भी रद्द किया जाए, और इन बच्चों को न्याय दिया। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। शिवपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र के मनियर गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां धाकड़ मोहल्ला निवासी सोनम धाकड़ ने सूदखोरी, जबरन गिरवी और नशे का केमिकल देने से अपने भाई अंकित धाकड़ की मौत का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार 5 फरवरी को उसके भाई के पास घर के सोने चांदी के आभूषण और स्कूटी थी, जिन्हें 30% ब्याज पर पैसा देने वाले भूरा रावत ने गिरवी रखवा लिया और रकम लौटाने पर ही स्कूटी देने की बात कही। बाद में आभूषण भी गायब मिले। आरोप है कि भूरा रावत ने भाई को नशे के लिए पैसे और केमिकल दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि थाने ले जाने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। महिला ने आरोपी से रकम, आभूषण और स्कूटी वापस दिलाने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। नाम सोनम धाकड़ है। सोनम जी, आप एसपी ऑफिस आई हो, क्यों आई हो? क्या अब समस्या? मेरे भाई को इंसाफ के लिए आई हूँ मैं। क्या हुआ भाई का? आपको मेरे भाई को भूरा रावत ने 30% से पैसे दिए और उसको नशा कराया। उसकी है ना मौत हो गई। मेरी रकम है उसके किस चीज पास, की नशा कराता था वो? उसे मतलब ड्रग्स का नशा कराता था वो, अच्छा। और उसकी मौत हो गई है अभी सिद्धिविनायक में। थाने वालों ने सुनवाई नहीं की, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ एसपी ऑफिस। कौन से थाने पे गई थी? मैं कोतवाली सिटी कोतवाली गई थी। क्या बोला थाने वालों ने? थाने वालों ने कुछ नहीं, आवेदन दे के भाई को लेके गई थी उस टाइम, तो उन्होंने हमें भगा दिया। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। कौन ने भगाया? थाने में कोई और भी लोग के साथ। कितना टाइम हो गया भाई को मरे? भाई को अभी 12 तारीख को भाई मेरा खत्म हुआ है। अच्छा, मतलब 12 तारीख से अभी तक आपकी कोई सुनवाई कोई नहीं? सुनवाई नहीं हुई। मैं एक बार और थाने में आई, वहाँ अच्छा। पे भी कोई सुनवाई नहीं तो हुई। भूरा रावत का वो क्या मामला आपने? भूरा रावत ने उसको पैसे दिए हैं, उसको नशा कराता था, और मेरी रकम है उसके पास एक्टिव है ना, कुछ सुनवाई कहीं से कहीं कुछ नहीं। रकम में क्या क्या है? मेरा हार है, चैन, अंगूठी, तोड़ियाँ, कद्दोनी, अच्छा, और तो मेरी स्कूटी है उसके पास ना, वो दे रहा। तो और उसने सामान नहीं मांगा क्या? आपने मांगा नहीं? मैं क्या गई थी उसके पास, उसने बोला पैसे दे दो और गाड़ी ले किसके जाओ। नाम है? गाड़ी मेरे नाम है। उसके बाद भी नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। वो ये बोला कि मेरे पैसे दे जाओ और ले जाओ। 30% से पैसे दे रहा, उसको नशा 30% का ब्याज भी मांग रहा और पैसे भी मांग रहा, और उसको नशा भी करा। कितना पैसा कर लिया उसने टोटल? अब इतना मुझे बताया नहीं उसने पैसे। बोला आप तो ले जाओ, मेरी पूरी रकम है ना, कुछ दे रहा। और उसके 12 तारीख को वो खत्म हो क्या गया। चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ मेरी रकम और गाड़ी दी जाए, और उसको
कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन दिए एसपी साहब ने आपको? एसपी साहब बोले कि अभी रुको हम देखते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी मौत डायरेक्ट से हुई है? तो वो खुद वहाँ कोतवाली गया था साहब से मिलने, साहब ने उसको कुछ नहीं पूछा, भगा दी। उसने खुद कंप्लेन करने गया था कि मेरी गाड़ी और सोना मतलब उस गुजरावत के पास में। जैसे वो खत्म हो गए तो आपने पीएम कराया? पीएम के लिए उसने है ना मतलब परिवार वाले सब लोगों से मिलकर उसने पीएम नहीं कराया। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं इतनी उसमें नहीं थी उसको पीएम करा सकूँ। आप बहन हो उसकी? मैं बहन हूँ और एक मम्मी एक बहन है, हम कोई नहीं है, ना हमारे पापा है ना आप कोई। मतलब कहाँ से आई हो आप? शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। शिवपुरी के गुरुद्वारा चौक स्थित श्रीनाथ रेस्टोरेंट के पास गुरुवार को फल मंडी से पपीते खाली कर लौट रहे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। ट्रक से धुआं लपटे उठते देख चालक ने वाहन रोककर शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। आरोप है कि घटना की सूचना देने पर भी कोतवाली टीआई ने फोन नहीं उठाया और फायर ब्रिगेड करीब 1 घंटे की देरी से पहुंची। तब तक आग बुझ चुकी थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि ट्रक का कुछ हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।